इन घटनाओं से उत्पन्न उथल-पुथल की स्थितियों के पश्चात भिगाजी गोपाल के काल में कोई रचनात्मक कार्य नहीं हो सका। वासराय अप्पा साहब व अन्य सूबेदार वेंकोजी की मृत्यु के पश्चात अप्पा साहब छत्तीसगढ़ के वासराय बने। ये निसंतान लोभी एवं स्वामी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सूबेदार में अत्यधिक धन की मांग की एवं सूबेदार की असमर्थता पर उसे पदच्युत कर दिया। उसके बाद छत्तीसगढ़ में एक के बाद दूसरे सूबेदारों की नियुक्ति हुई। अल्प अवधि में ही नियुक्त हुए सखाराम, हरि सीताराम एवं टंगिया व यादवराव दिवाकर ऐसे ही सूबेदार थे। सूबेदारों का यह परिवर्तन भोसला शासन की तत्कालीन स्थिरता का परिचायक थी। स्पष्ट भोसला शासक छत्तीसगढ़ से मनमाना धन प्राप्त करना चाहते थे। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के दौरान यहाँ के अंतिम सूबेदार यादवराव दिवाकर थे। जून 1818 से छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में आ चुका। 31 मई 1818 को रेजिडेंट जेनकिन की घोषणा के अनुसार और सूबा शासन स्वयं समाप्त हो गया। 1830 के बाद पुनः 1830 से 1854 के मराठा तिब्बतियों के दौरान सूबेदारी पद्धति प्रचलित रही। सूबा शासन का मूल्यांकन। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन संस्थापक वेंकोजी को माना जाता है। सूबेदारी पद्धति वेंकोजी की जानकारी वेंकोजी की जानबूझकर की गई भूल थी, जिसकी खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ा। वेंकोजी नागपुर के सतत संघर्ष से लिप्त रहे। अपने लंबे कार्यकाल में इनका केवल 3 बार ही छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। तीसरे व अंतिम वासराय अप्पा साहब, जो अत्यंत ही धनलोभी व्यक्ति थे, अपने कार्यकाल के अंतिम दोनों वासराय नागपुर के गद्दी प्राप्त करते हुए जोड़ तोड़ में व्यस्त रहे। पदस्थ सूबेदार ने अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति को सर्वोपरि माना एवं जन कल्याण और विकास की अपेक्षा करते हुए केवल धन संचय सूबेदारी के बचाव में लगे रहे। इनका परिणाम यह हुआ कि सूबा शासन काल आतंक एवं अराजकता, अस्थिरता एवं अनिश्चितता का काल बन गया। इस शासन का स्वरूप ही इस प्रकार का था। उसमें जन कल्याण की अपेक्षा व्यर्थ थी। फलस्वरूप कृषि की दशा दयनीय हो गई। अनेक गांव वीरान हो गए। लोग की कठिनाइयाँ बढ़ी, किंतु मराठा सूबेदार की स्थिति व्यवस्था में सुधार हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया। इस काल में जमा राजस्व की बिम्बा जी के काल से ही आधा ही रह गया। और नागपुर दरबार में व्याप्त सत्ता संघर्ष, भ्रष्टाचार का प्रभाव यहाँ भी पड़ा, जिससे सूबेदार व उसके अधीनस्थ संपूर्ण काल में भ्रष्टाचार शोषण पर्याप्त बने रहे। सूबा शासन की वास्तविक स्थिति ज्ञान यूरोपीय एवं यात्री फॉरेस्टर ब्लंट, कोलब्रुक आदि के वृत्तांत से भी प्राप्त होते हैं। इन यात्रियों के वर्णन से प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ को धन के बदले बेच दिया जाता था।